हेलो माय डियर वन। इस मेडिटेशन को करने के लिए एक शांत जगह का चुनाव करें। आरामदायक कपड़ों में आप लेटे या फिर बैठकर भी कर सकते हैं। ईयरफोन का इस्तेमाल बेहतर रहेगा। रिलैक्स होकर लेट जाएं या बैठ जाएं। एक लंबा और गहरा सांस शरीर के अंदर भरें। एक्सेल, रिलैक्स। एक बार फिर से बहुत ही लंबा और गहरा सांस शरीर के अंदर भरें। एक्सेल एंड रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। और अब अपनी आंखों को बंद कर लें। फिर से एक लंबा और गहरा सांस शरीर के अंदर भरें। एक्सेल एंड रिलैक्स। फील करें इस रिलैक्सेशन को अपनी आईज में और इस रिलैक्सेशन को अपने पूरे चेहरे पर फैलने दें। जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। फील करें इस रिलैक्सेशन को फिजिकली, मेंटली and emotionally. Just relax, relax, relax. ये relaxing feelings, ये calmness, ये comfortable feelings जो आप अभी महसूस कर रहे हैं, ये relaxation की feelings आप जब भी कभी आज के बाद किसी भी परिस्थिति में महसूस करना चाहेंगे तो ये वर्ड रिलैक्स आपके मन के लिए एक ऐसा संबंध है जिसे सुनते ही, जिसे बोलते ही आप तुरंत रिलैक्स हो जाएंगे। तो अपने मन में बोलिए रिलैक्स। मैं जब जब भी वर्ड कहूँ रिलैक्स, अपने मन में इसे दोहराइए रिलैक्स, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। अपने शरीर, मन, अंतरात्मा, भावनाओं सबको रिलैक्स करें। जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आप महसूस कर रहे हैं ये रिलैक्सेशन आपके हेड, आपकी नेक, शोल्डर्स, आर्म्स, फिंगर्स सब जगह स्प्रेड हो रहा है। आपकी बॉडी एकदम लाइट हो रही है। आप एकदम काम महसूस कर रहे हैं। रिलैक्स। और अब अपनी चेस्ट में इस रिलैक्सेशन को महसूस करें। ये रिलैक्सेशन की वेव आपके पेट तक पहुंच गई है और आप रिलैक्स हो गए हैं। आपकी स्पाइन में ये रिलैक्सेशन आपको महसूस हो रहा है। पूरी बैक रिलैक्स हो गई है। और अब आपके हिप, थाइज, नीज, काफ मसल्स, हील्स और टोज भी रिलैक्स हो गए हैं। आप पूरी तरह से रिलैक्स हैं। जैसे जैसे आप ये वर्ड रिलैक्स सुनते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपका रिलैक्सेशन हर बार डबल हो रहा है। महसूस कीजिए शरीर में हल्कापन, मन में शांति और अंतरात्मा तक सुकून। टोटली रिलैक्स। और अब आप
इस कामनेस, इस रिलैक्सेशन, कंफर्टेबल फीलिंग्स को शरीर, मन और अंतरात्मा तक महसूस करते हुए अपने मन के साथ एकाग्र हो गए हैं। इस वक्त बस ये रिलैक्सेशन और आपका अपने अंतर मन से जुड़ाव ही सबसे बेहतर संबंध है और सबसे जरूरी काम है। आपने अपने मन से सारी चिंताओं को, सारे रिश्तों को, सारे कामकाज को बिल्कुल अलग कर लिया है और अब आप अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने के लिए और कुछ महत्वपूर्ण बदलावों को स्वीकारने के लिए तैयार हैं। आपके जीवन में जो भी चेंजेस अभी आए हैं या आपने किए हैं, उन सारे बदलावों को लेकर आपको कुछ असहज एहसास है, किसी तरीके की चिंता कि इतने सारे बदलावों को कैसे किया जाएगा, कैसे स्वीकार किया जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि आप सर्वशक्ति हैं। कितने भी बदलाव जीवन में आए हों या फिर कितने भी बदलाव आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, आपके लिए उन्हें करना और स्वीकारना दोनों ही संभव है। कुछ समय के लिए आपका मन विचलित हो रहा है कि ये सब कैसे होगा, लेकिन आपको याद करने की जरूरत है अपनी शक्तियां, कि बदलाव तो आप जन्म के बाद से ही स्वीकारते आए हैं। आपके लिए बदलावों को स्वीकारना बहुत ही आसान है। याद कीजिए, जब आप छोटे थे, आप सिर्फ किसी की गोद में रहते थे, न बैठ पाते थे, न चल पाते थे। फिर जीवन में बदलाव आया कि आपको बैठना, चलना सब सिखाया गया और आपने उसे खुशी खुशी स्वीकारा और सीख लिया और आप उसके साथ सहज हो गए। फिर उसके बाद आपने भाषा सीखी, तौर तरीके सीखे। आप उस वक्त भी सहज थे। फिर उसके बाद आप स्कूल गए, वो बड़ा बदलाव जहां अपने माता पिता से दूर आपको अकेले अनजान लोगों के बीच में जाना था। लेकिन उस बदलाव को भी आपने स्वीकार किया। भले ही शुरुआत में कुछ समस्या महसूस हुई, लेकिन आपने अपनी हिम्मत से उस बदलाव को स्वीकार लिया और आपको पता चला कि वो बदलाव आप ही के भले के लिए था। इसी तरह से कभी कुछ नए दोस्त बने तो कभी कुछ पुराने दोस्त चले गए। कभी आपने कोई नया सामान खरीदा तो कभी किसी पुराने सामान को अलविदा कहा। कभी स्कूल बदला तो कभी शहर बदला। न जाने हर दिन कितने अनगिनत बदलाव आपके जीवन में आए। आपने स्वीकारे, आप सहज हुए। बदलाव जीवन का एक हिस्सा है जो समय समय पर अपने रूपों में घटित होता रहता है। और आप जानते हैं, बदलाव संसार का नियम है, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। इसीलिए संसार की खूबसूरती है। हमारे पास चुनाव की शक्ति है। हम जब चाहें अपनी परिस्थितियों, अपनी इच्छाओं, ज़रूरतों के अनुसार हम अपने जीवन में, जीवन शैली में, स्वभाव में, आदतों में
किसी भी क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। कुछ बदलाव बहुत ही छोटे और सहज होते हैं, वहीं कुछ बदलाव बहुत ही बड़े और कुछ मुश्किल लगते हैं। लेकिन हर बदलाव कुछ नयापन अपने साथ बहुत सारे फायदे लेकर आता है। कभी कभी किसी बदलाव में कुछ हानि छुपी होती है, तो उसको भी अपनी सूझबूझ से अपने लाभ में बदला जा सकता है। अपने अंदर की शक्ति को जगाइए, अपनी अंतरात्मा से बात कीजिए। आपकी अंतरात्मा बहुत ही शक्तिशाली है। सहजता से आपके जन्म के बाद से बदलावों को स्वीकारती आई है। आज फिर अपनी आत्म छवि से बात कीजिए कि वो आपको ये बदलाव करने की शक्ति दे। बदलाव तो आपके लिए सहज है, लेकिन आपकी चेतनता, आपके कुछ अनुभव उस बदलाव के लिए आपको रोक रहे हैं। कभी कभी जीवन में कुछ कड़वे अनुभव होते हैं। वो कड़वे अनुभव हमारे अंदर भय पैदा करते हैं। वो भय हमें रोकता है, मानो किसी ने बेड़ियों में हमें जकड़ लिया है, आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। आपको उन बेड़ियों को मुक्त करना है और उन्हें मुक्त करने के लिए स्वीकारना है कि जीवन में कुछ अनुभव बुरे और कुछ अच्छे होंगे ही होंगे। कुछ बुरे अनुभवों से सीख लेना और अच्छे अनुभवों से प्रोत्साहन लेना, इसी का नाम जीवन है। जो भी ऐसे अनुभव रहे जो आपके मन में इस बदलाव को लेकर डर पैदा कर रहे हैं, मैं आपको कुछ समय देती हूँ। सीख लीजिए उससे, ताकि आपके चारों तरफ पड़ी हुई बेड़ियां खुल जाए। सीख लेते ही वो बेड़ियां खुल जाएंगी और आप अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण बदलाव के लिए तैयार हो जाएंगे। आप फिर से मेरी आवाज कुछ देर में सुनेंगे। अब आप अपने सारे बंधनों से मुक्त हैं, स्वतंत्र हैं अपने जीवन के महत्वपूर्ण बदलाव करने के लिए, अपनी बेहतरी के लिए। चाहे वो आपको अपनी जीवन शैली में बदलाव करना है, जैसे सुबह जल्दी उठना, हर दिन एक्सरसाइज करना, बैलेंस डाइट लेना, हर सिचुएशन को पॉजिटिव मीनिंग देना, लोगों के लिए और जेनरस होना, अपने लिए और काइंड हार्टेड होना, अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज सेट करना, ये सारे बदलाव आपके हाथ में हैं। इन्हें खुशी खुशी करना है। वहीं कुछ बदलाव आपके परिवार की ओर से, समाज की ओर से, सरकार की ओर से, प्रकृति की ओर से भी आते हैं। उन्हें भी स्वीकार खुशी खुशी ही करना है। आप जानते हैं, प्रकृति की ओर से हमारे सामने कितने बदलाव आते हैं मौसम के रूप में। कभी गर्मी, कभी बारिश, कभी पतझड़, कभी सर्दी, कभी आंधी तूफान, कभी और किसी तरीके की प्राकृतिक आपदा, किसी बीमारी के रूप में, बाढ़ के रूप में,
भूकंप, ज्वालामुखी, उस सब के लिए आप तैयार होते हैं और इसे स्वीकारते हैं, क्योंकि आप जानते हैं प्रकृति आपके नियंत्रण से बाहर है और सिर्फ आपको स्वीकारना ही है। जिस तरह से आप माँ प्रकृति के आगे अपने आप को पूरा सरेंडर कर देते हैं और सहजता से बदलावों को स्वीकार कर कर अपने आप को बचा लेते हैं, अपना ख्याल रखते हैं और उसी बदलाव में ढल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब भी कोई बदलाव आपके परिवार, समाज, सरकार या कहीं किसी अन्य रूप में भी हो, तो सबसे पहले उसे स्वीकारना है। स्वीकारते ही बदलाव से जंग समाप्त हो जाती है। बदलाव से जो व्यक्ति जंग करता है, किसी भी रूप में नकारता है, बहस करता है, उसके अंदर तनाव, अवसाद, ये सारे विकार पैदा होते हैं, क्योंकि वास्तविकता को केवल स्वीकार ही किया जा सकता है। जो बदलाव अपने आप हो गए हैं, सिर्फ आपके पास एक ही चॉइस है और वो है उसे स्वीकारना। अगर आप उसे नकारते हैं तो आप जानते हैं कि अनेकों तकलीफ आप पर अटैक करने के लिए तैयार है। लेकिन जैसे ही आप अपनी सूझबूझ से उसे अपनी चॉइस बना लेते हैं कि हाँ, मैं स्वीकारना चुनता हूं, तो वहीं पर सारी तकलीफों का खात्मा हो जाता है और आप सहज हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जब आप खुद चुनते हैं बदलाव करना, तो वो बदलाव आपकी मर्जी से होता है, इसलिए आपको सहजता ज्यादा होती है। लेकिन वही मन आपको भटकाने की कोशिश करता है। जैसे आपने अपने खान पीन को सुधारा, आपने एक हफ्ता अपने खान पीन को ठीक रखा, लेकिन वही आपके अंदर बैठा हुआ आपका मन आपको भटकाएगा। क्या पिछले एक हफ्ते से आप अच्छा सात्विक भोजन कर रहे हैं? एक दिन कुछ गलत भी खा लिया तो क्या हो जाएगा? इस तरीके की रॉन्ग गाइडेंस आपका खुद का मन आपको देगा, पहले भटकाएगा और फिर आप ही का मजाक उड़ाएगा। आपको इस मन के जाल से मुक्त होना है, समझना है कि आप अपने स्वामी हैं, ये जिंदगी आपकी है। मन की चाल को समझकर उसे हराया जा सकता है। इसी तरह से अनेक और बदलावों के समय कोई व्यक्ति आपको ऐसे ही बहका सकता है कि तुम्हें ही ये बदलाव क्यों करना पड़े, तुम्हारी इसमें क्या गलती है, तुम क्यों झेल रहे हो। इस तरह के रॉन्ग सजेशन कहीं अन्य किसी और सूत्र से भी आ सकते हैं। इन सब के प्रति आपको सजग रहना है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी के स्वामी हैं। अपनी कल्पना शक्ति से अपने आप को अपनी अंतरात्मा से जुड़ा हुआ एक स्वामी के रूप में देखिए। मन के सारे सुझाव आपके सामने शक्तिहीन हो जाएंगे। अन्य लोगों के गलत सुझाव सब शक्तिहीन हो जाएंगे। अपने आप को उस शक्ति के रूप में देखने के साथ ही मन में इस विचार को दोहराइए, मेरे लिए किसी भी बदलाव को स्वीकारना बहुत ही आसान है।
मैं हर बदलाव के साथ सहज महसूस करती हूँ। मैं परम शक्ति हूँ। परिवर्तन संसार का नियम है और मैं इस नियम का आदर करती हूँ। मैं जीवन में हो रहे परिवर्तनों के साथ सहज हूँ, खुश हूँ। इस विचार को स्वीकार करते हुए मैं आपको कुछ पल का समय दे रही हूँ। अपनी कल्पनाओं में अपने बदलाव के साथ अपने आप को जीता हुआ देखें। देखें कि वो सारे बदलाव आपने स्वीकार कर लिए हैं और अब आप उस बदलाव के साथ खुश हैं। वो बदलाव कोई भी छोटा बड़ा बदलाव हो, देखिए अपनी कल्पनाओं में अपनी 5 इंद्रियों को एक साथ इकट्ठा कीजिए। देखिए जो आप देखना चाहते हैं, सुनिए जो आप सुनना चाहते हैं, महसूस कीजिए जो आप महसूस करना चाहते हैं। आप जानते हैं आपका अवचेतन मन इन कल्पनाओं को भी वास्तविक रूप में स्वीकार कर रहा है। तो अपनी कल्पना शक्ति का अति उत्तम तरीके से इस्तेमाल कीजिए। कुछ देर के बाद आपको मेरी आवाज जब फिर सुनाई देगी, आप मुस्कुराते हुए और अपने साथ ही बहुत सहज होंगे। आपकी ये मुस्कुराहट अब सदा ऐसी ही बनी रहेगी, क्योंकि अब आप एक फ्लेक्सिबल इंसान हैं जो बदलावों के साथ सहज होता है। आपके जीवन में कितना भी बड़ा बदलाव आएगा, कोई भी मुश्किल क्षण आएगा, आपके अंदर की ये शक्ति अब आपको बदलाव के लिए तुरंत तैयार कर देगी। किसी भी मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में जैसे ही आप अपने आप को कहेंगे रिलैक्स, 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 3 बार रिलैक्स कहते ही आप एकदम सहज हो जाएंगे। और जैसे ही आप कहेंगे मैं इस बदलाव को स्वीकारती हूँ, तुरंत आपके मन की अनंत शक्तियाँ आपको सहयोग करेंगी और आप किसी भी बदलाव को स्वीकार कर खुशी खुशी उस बदलाव के साथ अच्छे से हंसते मुस्कुराते अपने जीवन को जिएंगे। आप पूरी तरह से एक स्ट्रॉन्ग, एक फ्लैक्सिबल, एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह तैयार हो चुके हैं और आपके इस बदले में फ्लैक्सिबल, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट रूप के साथ अब आप अपने जीवन को मुस्कुराते हुए जिए। ये बदलाव सदा आपके जीवन में अच्छे के लिए हो और आपके अंदर बदलाव की शक्ति हमेशा रहे। ऐसे ही मेरी आपके लिए दुआ है। ईश्वर का धन्यवाद करते हुए अपने दोनों हाथों को मिलाएंगे, उन्हें आपस में रगड़ेंगे और उससे जो ऊर्जा पैदा हो उसे अपने चेहरे पर महसूस करते हुए मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोलेंगे। लेटे हैं तो करवट लेकर उठकर बैठेंगे, बैठे हैं तो अपना समय लेते हुए आराम से उठेंगे। अब आप जीवन को अच्छे से जीने के लिए तैयार हैं।
God bless you.